साथियों नमस्कार। इनकम टैक्स कैलकुलेशन श्रृंखला के पार्ट 1 में हमने आपसे चर्चा किया कि किस स्लैब में अर्थात ओल्ड या न्यू स्लैब किस में आपको फायदा है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया कि अगर आपको ओल्ड रेजिम में यानी ओल्ड स्लैब में फायदा है तो किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स स्टेटमेंट भरेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आपको न्यू रेजिम में यानी न्यू स्लैब में इनकम टैक्स में फायदा हो रहा हो, बेनिफिशियरी हो, तो आप किस तरीके से अपना इनकम टैक्स स्टेटमेंट त्रुटि रहित भरेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है वो ये कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है जिसके माध्यम से आपको इस तरीके की एक एक्सेल फाइल मिलेगी जिसे आप अपने सिस्टम में कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आपको प्रपत्र दिखेगा अंडर सेक्शन 192(2)B के अंतर्गत इनकम टैक्स आयकर विवरणी प्रपत्र है। बस इसमें आपको फिर रिपीट करूंगा, पिछले वीडियो में भी रिपीट किया था कि सिर्फ आपको जो व्हाइट कलर में सेल दिए हैं यहां आपको वांछित जानकारी अपनी भरनी है, बाकी स्वतः कैलकुलेट होकर के आपका आयकर विवरण प्रपत्र तैयार हो जाएगा। तो आपकी सुविधा के लिए मैं शॉर्ट में शेयर करूंगा कि कहां कहां आपको क्या भरना है कॉलम में। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ नाम अपना भर दीजिए जो भी हो, दूसरे में डिजिग्नेशन आएगा आपका, पद, तीसरे में आपके ऑफिस का नाम आएगा जो भी हो आप यहाँ पर भर दीजिए, और चौथा जो सेल है पैन नंबर का है, यहाँ पर अपना जो भी पैन नंबर हो फिलअप कर दीजिए। प्रथम चरण में ये काम करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके इसको सीधे पहुंचना है नीचे और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अर्थात असेसमेंट ईयर 24-25 के अंतर्गत जो आपकी सैलरी पासबुक है वहां से आपको अपना सैलरी की जानकारी यानी सैलरी स्टेटमेंट यहाँ पर भर देना है। उदाहरण के लिए कोई भी एम्प्लॉय है उसका मान लीजिए कि जुलाई तक मूल वेतन आपका 72,000 रुपीज रहा, ये तो सेल में 72,000 टाइप करके कंट्रोल इंटर प्रेस कर दीजिए तो आपका पूरा ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगस्त में मान लीजिए इंक्रीमेंट लगा और आपका 76,000 हो गया, तो अगस्त से लेकर के मार्च तक पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और 76,000 टाइप करके कंट्रोल इंटर प्रेस कर दीजिए। तो कंट्रोल इंटर कमांड से एक साथ बहुत सारे सेल में वही सेम डेटा प्रविष्ट हो सकता है। फिर आप अपना HRA जो भी हो वो भर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद अगर कोई अदर पेमेंट है आपका, मान लीजिए HRA आपका 1,200 रुपए आपने भर दिया, अदर पेमेंट कोई अगर है तो भर दीजिए। यहाँ से चूज कर लीजिए कि आपका क्या किस के अंतर्गत डिडक्शन हो रहा है, GPF है, DPF है, EPF है, NPS है, जो भी है आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आपका GPF कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद GIS का अमाउंट जो भी आपका एप्लीकेबल हो उसको आप भर दीजिए। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स है जो भी आपका हर महीने कट रहा हो उसको आप यहाँ पर भर दीजिए इन सेल में। और इसके बाद आपको अगर इनकम टैक्स आप हर महीने अपनी सैलरी से कटवा रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ पर भर दीजिए। बस ये दूसरा काम आपने कर लिया। अब फिर से इसको स्क्रॉल करिए, तीसरा काम आपको करना है, ये देखिए बहुत सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया। अगला काम आपको करना है कि न्यू रेजिम में आप देख पा रहे हैं अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत ये सारे सेल लॉक हैं, यहाँ कुछ भी नहीं भर सकते, अर्थात कोई भी छूट नहीं मिलती न्यू रेजिम में, अर्थात आपका न्यू स्लैब में अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई छूट नहीं मिलती। सिर्फ इसमें छूट मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए जो आपका स्वतः यहाँ पर कैलकुलेट होकर के प्रदर्शित हो रहा है। इसके बाद आप अपना अंडर सेक्शन 80D, 80E, 80G आदि की जो भी कटौती हो वो यहाँ पर आप भर दीजिए।
अब इसके बाद ये आप देख पा रहे हैं स्वतः इनकम टैक्स कैलकुलेट होकर के आपका दिख रहा है। ये कैलकुलेट होकर के 95,040 रुपीज आया, जिसमें आपका टोटल हो गया सेस मिला करके 98,842 और आपका 98,842 कट चुका है और बनता है, जिसमें से आपका 99,000 रुपीज कट चुका है। तो जाहिर है कि आपका ज्यादा कट गया तो रिफंड होगा आपका -158 अर्थात 158 रुपए। इसके बाद बस अंतिम चरण में आपको यहाँ पर अपना नाम भर देना है, जो भी स्थिति जैसा भी लागू हो अपना नाम फिलअप कर दीजिए और इसके बाद अंतिम चरण में आप यहाँ पर स्थान भर दीजिए। बस आपको उस सेल पर जाकर के डबल क्लिक करेंगे तो वो सारा सेल इनेबल हो जाएगा, वहां आप सिलेक्ट करके वांछित जो डेटा है वो आप भर दीजिए और यहाँ अपना सिग्नेचर करिए और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ संस्था प्रमुख के साइन कराइए और सील लगवाने के बाद ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है इसको सेव कर लीजिए अपने सिस्टम में। सेव करने के बाद इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। ये इस तरीके से आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, 2 पेज में आएगा और अंतिम में आप इसको प्रिंट कर लीजिए जितना कॉपी आपको चाहिए और प्रिंट करने के बाद आपका इनकम टैक्स यानी आयकर विवरणी प्रपत्र तैयार हो गया। तो साथियों, इस तरीके से आप न्यू स्लैब के थ्रू आप इस एक्सेल फाइल से, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से, अपना बहुत ही कम समय में त्रुटि रहित इनकम टैक्स प्रपत्र, इनकम टैक्स स्टेटमेंट भर सकते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।